Hello and welcome back to my channel. So here we were continuing the session of CDP जो कि आपकी सीटेट की एग्जामिनेशन के लिए इम्पोर्टेंट है। तो मैंने 20 क्वेश्चन सीडीपी के मैंने जनवरी 2021 के जो क्वेश्चन पेपर था उसे सॉल्व कर लिया है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 21 विल स्टार्ट विद। तो यहाँ पर क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इफेक्टिव मोड ऑफ टीचिंग लर्निंग। तो कौन सा मोड जो है वो सबसे ज्यादा इफेक्टिव है टीचिंग लर्निंग के लिए। फर्स्ट है रोट मेमोराइजेशन ऑफ कंटेंट, सेकंड है एक्सप्लोरेशन ऑफ रिलेशनशिप्स बिटवीन कॉन्सेप्ट्स, थर्ड इज ऑब्जर्वेशन विदाउट एनालिसिस, फोर्थ इज इमिटेशन एंड रेपिटेशन। तो द सेकंड ऑप्शन जो है यहाँ पर वो करेक्ट है और एक्सप्लोरेशन ऑफ रिलेशनशिप्स बिटवीन कॉन्सेप्ट्स ठीक है। तो सबसे ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव इसको माना जाता है कि अगर किसी बच्चे ने किसी कॉन्सेप्ट को पढ़ा है और उन कॉन्सेप्ट्स के बीच में उनकी जो रिलेशनशिप है, उनको भी एक्सप्लोर किया है, तो वो सबसे इफ़ेक्टिव माना जाता है। अगला हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22 है अ टीचर शुड एनालाइज द वेरियस एरर्स मेड बाय स्टूडेंट्स ऑन अ गिवन टास्क बिकॉज फर्स्ट इज शी कैन डिसाइड डिग्री ऑफ पनिशमेंट अकॉर्डिंगली। तो ये नहीं होगा, जहां भी पनिशमेंट आ जाएगा वी हैव टू कट दैट थिंग। सेकंड है अंडरस्टैंडिंग ऑफ एरर्स आर मीनिंगफुल इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। ठीक है, तो ये थोड़ा समझ में आ रहा है। थर्ड है शी कैन सेग्रीगेट दोज हु मेड मोर एरर्स इन कंपैरिजन टू अदर्स। तो सेग्रीगेशन भी हमें नहीं करना है बिकॉज हम इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में बात करते हैं। लर्निंग इज सोनली बेस्ड ऑन करेक्शन ऑफ एरर। तो लर्निंग क्या केवल गलत चीजों को ठीक करने के लिए ही हम करते हैं, तो ऐसा भी नहीं है। सेकंड ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, सेकंड इज करेक्ट। A teacher should analyze the various errors made by students on a given task because understanding of errors are meaningful in the teaching learning process। ठीक है, हमें जो गलतियां होती हैं हमें उसकी समझ होनी चाहिए और वही जो चीजें होती हैं वो हमारी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को क्या करती हैं, वो बेटर बनाती हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे। इट इज डिफिकल्ट फॉर चिल्ड्रन टू लर्न व्हेन। कब बच्चे के लिए कब डिफिकल्ट हो जाता है किसी भी चीज को लर्न करना। First is information is presented in disconnected chunks. Second है they are intrinsically motivated. Third is learning is socially contextualized. Fourth is content is represented through multiple ways. तो इसका जो करेक्ट आंसर बनता है वो ये है, किसी भी बच्चे के लिए कुछ भी लर्न करना तब डिफिकल्ट हो जाता है जब हम उसे चीजों को डिसकनेक्टेड चंक्स में इंफॉर्मेशन को जब हम प्रेजेंट करते हैं तब ये किसी के लिए भी डिफिकल्ट हो जाएगा। बाय द वे क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे। बेस्ट स्टेट ऑफ लर्निंग इज व्हाट। ठीक है, तो ये कौन सा जो स्टेट होगा जिसमें लर्निंग जो है वो हम बेस्ट तरीके से कर सकते हैं। हाई अराउजल, लो अराउजल, मॉडरेट अराउजल। ठीक है, तो जो इसमें इसको हम एलिमिनेशन मेथड से करेंगे। तो एलिमिनेशन मेथड में हमें उसमें अराउजल होना चाहिए और नो फियर होना चाहिए। तो एलिमिनेशन मेथड से वी गॉट राइट आंसर, थर्ड वाला राइट है, मॉडरेट अराउजल नो फियर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे। कंस्ट्रक्टिविस्ट व्यू ऑफ लर्निंग सजेस्ट्स दैट चिल्ड्रन fill in the blank construction of their own knowledge। तो इसमें आपके पास चार ऑप्शन है। तो चिल्ड्रन हैव नो रोल टू प्ले इन। जो भी बच्चों का जो नॉलेज कंस्ट्रक्शन होता है उसमें बच्चे किस तरीके का रोल प्ले करते हैं। ठीक है, डू दे प्ले नो रोल, तो ये गलत हो गया। आर सोली डिपेंडेंट ऑन एडल्ट फॉर, और ये क्या एडल्ट पे ही डिपेंडेंट होते हैं, तो ये भी गलत हो गया। प्ले एन एक्टिव रोल इन, ये सही हो गया। आर सोली डिपेंडेंट ऑन टेक्स्ट बुक इन, तो ये भी गलत हो गया आपका। ठीक है, तो थर्ड वाला जो है 25 का थर्ड वाला राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग बिलीफ इज गुड फॉर लर्निंग। कौन सा जो बिलीफ है, दिया हुआ बिलीफ, ये लर्निंग के लिए अच्छा माना जाता है। ठीक है, जो इनकरेक्ट है मैं उनको पहले कट कर देती हूँ कि एबिलिटी फिक्स्ड होती है, तो ऐसा कुछ नहीं है। एफर्ट्स डोंट मेक एनी डिफरेंस। जब हम एफर्ट लगाते हैं तो हम कुछ ना कुछ तो कर ही पाते हैं। ठीक है, बट यहाँ पर डोंट लिख रहा है तो इसलिए इनकरेक्ट हो गया। फेलियर इज अनकंट्रोलेबल, ऐसा भी नहीं है। बाई आवर सक्सेस वी कैन कंट्रोल आवर फेलियर्स। ठीक है, तो पहला वाला जो है आंसर आपका राइट हो जाता है, क्योंकि जो एबिलिटी होती है हम उसको क्या कर सकते हैं, उसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे। कंसेप्चुअल
understanding among students is likely to improve in the settings which emphasize on competition पे जो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होती है स्टूडेंट्स में, ठीक है, वो जो है इम्प्रूव लाइकली टू इम्प्रूव होती है सेटिंग विच एम्फसाइजेस, वो कौन सी सेटिंग होती है जिसपे वो एम्फसाइज करता है, कंपटीशन होता है, ठीक है, टेक्स्ट बुक सेंट्रिक पेडागोजी होती है, फ्रीक्वेंट एग्जामिनेशंस होते हैं, या फिर इंक्वायरी एंड डायलॉग। तो जो इंक्वायरी एंड डायलॉग की अगर हम सेटिंग दे देते हैं बच्चों को, तो उनकी जो कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होती है ऑफ अ सब्जेक्ट ऑफ एनी टॉपिक, वो क्या हो जाती है, वो क्लियर हो जाती है। यही इस बारे में ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 28 है, ड्यूरिंग अ टास्क साइना इज टॉकिंग टू हर सेल्फ अबाउट वेज शी कैन प्रोसीड ऑन द टास्क according to Levi-Goski's ideas on language and thoughts, this kind of private speech is a sign of what? तो ये जो कैरेक्टर है यहाँ पर साइना, ये क्या कर रही है, खुद से बातें कर रही है, ठीक है, कि कैसे किसी काम को ये करेगी। तो जो लेवाइगोस्की हैं, इन्होंने आइडियाज दिए हैं अपने लैंग्वेज और थॉट्स के ऊपर, और इसका जो प्राइवेट स्पीच है, जो साइना खुद से बातें कर रही है, ये किसका साइन है, ये है सेल्फ रेगुलेशन का साइन है ये, ठीक है। अब जैसे मैं अगर खुद से, हम भी क्या करते हैं, हम एक्चुअली इंट्रापर्सनल टॉक करते हैं, कि इंटरपर्सनल जो टॉक होती है, इसमें एक इंडिविजुअल खुद से ही बातें करता है कि कैसे वो किसी भी एक टास्क को क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर सेल्फ रेगुलेशन बिकम्स द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे, इवेल्युएशन प्रैक्टिसेस शुड एम एट, तो जो इवेल्युएशन प्रैक्टिस होती है, वो उसका जो एम है, वो किस पर उसको एम करना चाहिए, लेबलिंग ऑफ स्टूडेंट, स्टूडेंट को लेबल करेंगे कि हाँ तुम अच्छे हो, तुम बुरे हो। सेग्रीगेशन ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम एबिलिटी बेस्ड ग्रुप, ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। आइडेंटिफाइंग स्टूडेंट्स नीड एंड रिक्वायरमेंट, तो जो यहाँ पर स्टूडेंट की क्या नीड है और क्या रिक्वायरमेंट है, इस पर हमें क्या करना चाहिए, इस पे जो इवैल्यूएशन प्रैक्टिसेस होती हैं, इनको एम करना चाहिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 30, इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन कैन बी एट्रीब्यूटेड टू, तो जो इंडिविजुअल डिफरेंस होता है, वो बच्चों में जो डेवलपमेंट होती है, किसकी, इंडिविजुअल डिफरेंसेस की, वो किसका प्रोडक्ट है, बेसिकली ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो क्या केवल हेरिडिटी ओनली है, नहीं, एनवायरमेंट है केवल, नहीं, ना तो हेरिडिटी ना तो एनवायरमेंट, तो ये भी गलत है। इंटरप्ले ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट, तो जो भी आपका जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस है, एक पर्सनालिटी है, एक ह्यूमन बीइंग है, वो जो है वो किससे मिलकर के बना हुआ है, थोड़ा कि वो अपने एनवायरमेंट से भी मिलकर के बना हुआ है, और वो हेरिडिटी भी काफी रोल प्ले करती है उसको एज एन इंडिविजुअल इस सोसाइटी में रहने के लिए, ठीक है। तो दिस वाज ऑल, आई हैव कंप्लीटेड जनवरी 2021 का 30 सीडीपी के क्वेश्चन विच इज चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के 30 क्वेश्चंस आई हैव कंप्लीटेड, ठीक है। इसके अलावा जो दो अलग वीडियोस हैं, दैट इज फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 to 10 एंड 11 to 20, एंड पेज पे जो है आपको ये मिल जाएगा, तो डू वॉच दैट, okay, and keep learning with me, and thank you so much. I'm signing off. Bye. See you again.